हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स ओलंपियाड सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में एनएससीपी की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जिसे 2018 में पूछा गया है। तो देखिए, इस तरीके से एक शाफ्ट है, रोड गिवन है, इस रोड से दो स्ट्रिंग है वो बंधी हुई है। एक तो है ए बी और एक है ए सी, दोनों की लेंथ सेम है 40 सेंटीमीटर। अब इस ए पॉइंट से यहां दोनों स्ट्रिंग की हेल्प से एक मास टाई कर दिया गया जिसकी वैल्यू 200 ग्राम है, और इस शाफ्ट को ओमेगा एंगुलर स्पीड से जब रोटेट करवाया जाता है तो ये स्ट्रिंग है वो शाफ्ट के साथ में अल्फा एंगल बनाती है जिसकी वैल्यू 30 डिग्री गिवन है। और ये जो स्ट्रिंग है AC, इसमें 4 न्यूटन का टेंशन प्रोड्यूस होता है। तो अपने को फाइंड करना है कि AB में टेंशन कितना होगा और ओमेगा एंगुलर स्पीड की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, इस तरीके से ये स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग AB है इसमें टेंशन मान लेते हैं T1 और इस AC में टेंशन ले लेते हैं T2। ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, वो कितना है 30 डिग्री। ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। तो T1 को कंपोनेंट्स में ब्रेक करने पर इधर कंपोनेंट आएगा T1 cos ऑफ 30 और ये कंपोनेंट होगा इधर T1 sin ऑफ 30। T2 को ब्रेक करते हैं तो इधर कंपोनेंट होगा T2 cos ऑफ 30 और इधर कंपोनेंट होगा इसका T2 sin ऑफ 30। और ये मान लेते हैं अपन ये स्मॉल r रेडियस में हॉरिजॉन्टल सर्किल के अंदर रोटेट करता है। यहां से ये वाला मास जो 200 ग्राम है। तो अपन यहां से देख सकते हैं ऊपर की तरफ T1 cos ऑफ 30 है, नीचे की तरफ T2 cos ऑफ 30 है, और ये मास है इसके कारण नीचे की तरफ वेट लगेगा mg, तो वो होगा 200g। तो अपन ये देख सकते हैं कि T1 cos ऑफ 30 है, इस पोजीशन पर किसको बैलेंस कर रहा है T2 cos ऑफ 30 प्लस mg को, m कितना है 200 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं और g की वैल्यू कितनी 10। तो यहां से T1 cos ऑफ 30 की वैल्यू √3/2, ये T2 cos ऑफ 30 √3/2, ये इससे कैंसिल आउट, ये 2 बच जाएगा यहाँ। तो यहां से अपने पास में T1 इक्वस टू निकल के आ जाएगा T2 प्लस 2 अपॉन √3/2। 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, दोनों तरफ √3/2 से डिवाइड कर दिए यहां से। तो T1 की वैल्यू अपने पास में निकल के आएगी, T2 अपने पास में कितना है इस स्ट्रिंग में टेंशन, वो कितना है 4, प्लस का कितना होगा 4/√3 हो जाएगा। तो ये अपने पास में निकल के आ जाएगा 1√3 + 1 अपॉन √3। तो यहां को सोल्व करने पे T1 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी 6.92 न्यूटन। अब इनसाइड अपन देखते हैं, एक तो है T1 sin 30 और एक है T2 sin 30। तो इनसाइड कितना हुआ T1 sin ऑफ 30 प्लस T2 sin ऑफ 30। ये टोटल किधर है सेंटर की तरफ, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो कितना होगा m ओमेगा स्क्वायर r। अब इस r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अपन। इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो इसमें मैं यहां से साइन ऑफ 30 लगा देता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये तो स्मॉल r बन जाएगा और हाइपोटेनियस कितना है 0.4, 40 सेंटीमीटर है। तो साइन 30 की वैल्यू अपने पास में 1/2 हो गई। तो r की वैल्यू निकल के आ गई यहां से 0.2 मीटर। इस वैल्यू को यहां पुटअप करते हैं अपन। तो T1 तो कितना है T1 प्लस T2 और साइन ऑफ 30 है बाहर आ जाएगा, उसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो अपॉन इंटू 1/2 इक्वस टू m ओमेगा स्क्वायर r। m की वैल्यू कितनी है 200, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी निकाली अपन 0.2 हो गई यहां से। तो ये बन जाएगा अपने पास में T1 की वैल्यू अपने पास में 6.92 और T2 अपने पास में कितना है 4, तो ये 10.92 बन जाएगा अपॉन 2 हो गया। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपने पास में बन जाएगा, ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल आउट, तो ये 2/50 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये इससे 25 टाइम्स
कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10.92 इंटू 25 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू अपने पास में निकल के आएगी रूट ऑफ 10.92 इंटू 25 अपॉन 2, जिसको सोल्व करने पर ये अपने पास में वैल्यू निकल के आ गई 11.23 रेडियन पर सेकंड। तो ऑप्शन अपने पास में यहां हो जाएगा फर्स्ट ए।